टाइप नंबर 14 में हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। हम लोग डेविएशन मेथड को सीखे थे। तो इस बात को आप लोग अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए कि अगर कल का पढ़ाई या कल का थ्योरी या कल का नोट अगर आप नहीं पढ़ कर आइएगा तो इसमें 1% भी समझ में नहीं आने वाला है। यानी जितने भी आज मैथ बनेगा, यानी जितने भी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इस बात को लिख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये पूरा का पूरा डिपेंड कहाँ होगा, कल का क्लास पर। यानी कल का अगर क्लास पढ़ कर आइएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं आएगा। मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल का क्लास आप लोग पढ़ कर आइए, ठीक है। चलिए तो टाइप नंबर 14 का पहला प्रश्न पढ़िए, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं डेविएशन मेथड, और डेविएशन मेथड कल पढ़ाए हैं। तो भाई कल का तो वीडियो देखना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़िए, हम लोग कैसे करेंगे डेविएशन मेथड। आइए, कहता है प्रश्न कि किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए, ठीक है। देखिए विद्यालय X है और ये क्या है, Y है। क्या हुआ, तो पढ़िए प्रश्न। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए, हाँ ये, और 30% छात्र क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में क्या हो रहा है, उसी विद्यालय के, ये कहाँ पढ़ दिया यार, कह रहे कि उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल होते हैं। इस बात को अच्छे से लिखिए और यहीं से चीज़ों को हम लोग तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आगे पढ़ते हैं तो कहता है X और Y विद्यालय में जो शामिल हुए उस छात्रों की कुल संख्या के 80% छात्र क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, फेल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पास होते हैं। और सवाल वहाँ से आपके सवाल उसके आगे क्या पूछ रहा है, तो Y से फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी विद्यालय Y में कितने प्रतिशत छात्र क्या है, फेल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओवरऑल आपको दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या है कि X है और ये क्या है आपका Y। विद्यालय ये X है और ये विद्यालय क्या है, Y है। चीज़ों को एक एक बात लेकर समझेंगे, ठीक है। आइए लड़की ध्यान दो, देखो यहाँ से एक बात लिखा हुआ है कि विद्यालय X के छात्रों की तुलना में, किसकी तुलना में, बोलिए किसकी तुलना में, ये X की तुलना में Y वाले कितने अधिक है बताइए, 150% क्या है, अधिक है। समझ रहे हैं ना, ये 100 मान के भी कर सकते हैं या फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगर हम मेरे भाई बात करते हैं 150% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा बताइए। 150% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए। नहीं आता है, 3 बटे कितना होगा, 3 बटे 2 आएगा ना, देख लेना अच्छे से। क्योंकि अगर भाई साहब प्रतिशत हटेगा बटा में आएगा 100, यहाँ से कटाइएगा तो ये सही है, 3 बटे कितना आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिससे तुलना किया जाता है, इस बात को लिख लो, जिससे तुलना किया जाता है, जिसमें से के लगता है, नहीं जिससे क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, बटे में रखते हैं। तुलना किससे हो रहा है, Y नहीं X से हो रहा है, Y वाला क्या हो जाएगा ऊपर, तो यानी क्या रहेगा, X 2 यूनिट है और ये कितना है 3, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यानी विद्यालय X में कितने छात्र हैं, 2 यूनिट, विद्यालय Y में कितने छात्र हैं, 3 यूनिट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ सवाल कह रहा है कि विद्यालय X में छात्र कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, तो 30% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे आप पढ़ रहे हैं ना, तो सवाल ये कह रहा है कि विद्यालय X और विद्यालय Y में टोटल मिलाकर लड़के कितने पास हो रहे हैं, 80%। और सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है ना, Y से क्या पूछा जा रहा है, फेल छात्रों की संख्या पूछा जा रहा है। ये बताइए विद्यालय Y में कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो मेरे भाई साहब आपसे क्या पूछ रहा है, फेल के बारे में पूछ रहा है, तो हर तरफ क्या होना चाहिए, फेल ही होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाला क्या है, परसेंटेज फेल का है, तो यहाँ से आपको जो दिया है दोनों को मिला कर दिया है, X और Y, इसका मतलब क्या दिया है, ओवरऑल दिया है। आप समझ रहे हो ना, ओवरऑल कितना है बताइए, 80% लोग पास हैं। तो पास वाले को नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, फेल वाले। तो जब 80% पास हो गए हैं तो कितने फेल हुए हैं, 20%। क्यों, क्योंकि अपने आप में कोई चीज़ क्या होता है, 100%। तो 80 तो पास हो गए, तो 20 क्या हो गए, फेल हो गए। यहाँ से 1 पैसा की दिक्कत है नहीं है। अब आपसे सवाल जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
अरे यार क्या हो रहा है, वाई में कितने प्रतिशत लड़के क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत वाई में लड़के फेल हुए हैं। तो यहाँ से मेरे भाई आपको देखना है कि ओवरऑल कितना है, बताइए टोटल कितना है, कितने लड़के फेल हो रहे हैं, 20%। इसका तो अर्थ कल हम समझाए थे ना कि जब ओवरऑल कितने होंगे 20% फेल, तो इसमें भी 20% फेल होना चाहिए और इसमें भी क्या होना चाहिए, 20% फेल होना चाहिए। कल का आप लोग क्लास देखिए और कल का पढ़ाई आप लोग पढ़िए, डेविएशन यही ना कहता है। तो भाई साहब ये भी 20 रहेगा, तो भाई ये 20 नहीं है तो कितना ज़्यादा है, इसे तुलना करेंगे, मगर ये तो 20 रहेगा ना। बोलिए, जब आपका ओवरऑल 20% फेल है तो ये भी 20% फेल, ये भी 20% फेल होना चाहिए। तो ये तो 20% फेल होगा, मगर ये 20% नहीं है, ये कितना ज़्यादा यहाँ फेल है, 10% ज़्यादा फेल है। और 1 पर 10%, तो 2 पर कितना हो जाएगा बताइए, 20%। मतलब आपका डेविएशन कितना आ रहा है, यहाँ से गुना करेंगे तो 20% डेविएशन क्या हो रहा है आपका, जो अधिक और कम होता है ना वही डेविएशन होता है, वही क्या होता है, डेविएशन होता है। समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पर कितना डेविएशन आ गया, बोलिए 20 आ गया। तो हम क्या बोले थे कि अगर डेविएशन आपका क्या आएगा, यहाँ पर प्लस में आएगा तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस में, इसको निकालना है ना। अगर माइनस में आएगा तो यहाँ क्या कर देंगे हम, प्लस में। तो डेविएशन तुम्हारा कितना आ गया, दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 20%, तो 20 इसमें क्या कर दो, माइनस। तो ऐसे ही नहीं माइनस कर देंगे, अब इसको बांटेंगे कितने लोगों में, बोलो 3 लोगों में। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम, कितने लोगों में बांटेंगे, 3 लोगों में हम बांटेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो बात हो रही है, लग रहा है कहीं ना कहीं हमसे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा भाई, भाग देंगे तो कुछ और मामला हो रहा है। 20% है, ये भी 20% है, क्या वाई 5 होगा ना, 150-150% ओहो गलती हो गया है, गलती हो गया है। ठीक बोल रही है लड़की, ठीक बोल रही है, अच्छा बात बोल रही है, क्योंकि ये अधिक है, ये क्या है, अधिक है, सही बोल रही है, क्योंकि अधिक शब्द वहाँ पर यूज किया था। क्या किया था, अधिक वाले। सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से बोलिए, यहाँ से ये अधिक के बात करता है तो जिससे तुलना कर रहा था क्या है, 2, x क्या है, बोलिए 2 रहेगा, बट जिसे तुलना करेंगे वो कहाँ रखेंगे, बटे में। तो ये कितना रहेगा, 2, और कितना इससे अधिक है, इसका 150%, यानी 2 का 150% कितना होता है, 3, यानी 2 तो रहेगा, इसमें 3 अधिक रहेगा। अब कितना हो जाएगा वाई में, 5। ये बात सही बोली है लड़की, क्या बात है। चलो ठीक है, तो अब देखिए ये 20% है, तो कितने लोगों में बांटेंगे, क्योंकि वाई के निकल रहा है, तो वाई के जितने भी लोग होंगे उसमें बट जाएगा। तो कितने हैं, 5, तो 5 से दे दो भाग, तो कितना आएगा यहाँ पर, 4% माइनस करेंगे, ठीक है। 20% माइनस नहीं करेंगे, वो तो डेविएशन है, और डेविएशन किस में बांटना है भाई, वाई वाले में। वाई के निकल रहा है तो वाई में बांटाएगा, 100 और वाई में बांटाएगा तो 100 वाई, क्या बोलते हैं, 100 और वाई को निकालेंगे तो 100 और वाई में बांटेंगे, है ना, बोलो। तो यहाँ से अगर भाई सब कर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितने लोग फेल हो जाएंगे, 16% किस में फेल हुए हैं, वाई वाले में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि विद्यालय वाई में 16% स्टूडेंट क्या करते हैं, फेल करते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल बनाने में समय नहीं लगेगा, आगे पढ़िए। क्या बोला है भाई, क्या नाम है बताइए, हाँ, अनामिका लिखा है। अनामिका जो है ना, ध्यान से सुनना, अनामिका क्या बोलती है, अरे यार क्या रहेगा, अनामिका, ठीक है। अनामिका ने मैथ में क्या करती है बताइए, कितने अंक लाती है, 116 अंक हासिल की, ठीक है, किए। उसने रीजनिंग में कितना लाती है, 62 अंक प्राप्त करती है, 62% अंक प्राप्त करती है। अंग्रेजी में कितने, x अंक प्राप्त किए। और प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है उसके, अधिकतम अंक का मतलब समझ रहे हैं ना, हर विषय कितने नंबर का हो रहा है, 150 नंबर का, समझ रहे हैं ना। मैथ भी 150 नंबर का, रीजनिंग भी 150, इंग्लिश भी 150, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़िए, सवाल पूछा जा रहा है यहाँ से, तीनों विषय में अनामिका द्वारा प्राप्त अंकों का कुल कितना है बताइए, 68% था। उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त की। एक बात याद रखना इस बात में, सवाल पूछ रहा है कि उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त की। सबसे पहला इस बात को यहाँ से मिटाते हैं और चीज़ों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक पैसा की भी समस्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ से क्या हो रहा है भाई साहब, क्या क्या है उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और तीनों विषय में क्या है इस बात को लिख लेना। तीनों विषय में क्या है, तीनों विषय कितने कितने नंबर का है, 150, 150, 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 150, 150, 150 काटेंगे तो सब कितना हो जाएगा, 1:1 में, कोई दिक्कत है। यानी 150, 150 आएगा और 150, 150 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, यानी 1:1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से रेशियो लेंगे, बताए थे ना। अब देखिए क्या बोल रही है यहाँ पर, इसका कितना अंक आता है बताइए, 116, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग में कितना, 62%। आप बताइए मुझे 62% ये किसका प्राप्त करती है, 150 का, 150 नंबर है ना। रीजनिंग कितने नंबर का है, 150। क्यों, प्रतिशत हमसे नहीं पूछा है, पूछा है कि इंग्लिश में कितने नंबर वो प्राप्त करती है। तो कहने का मतलब 150 का ये निकालेंगे तो इसका 60% कितना होता है, इसका 60% निकाल लीजिए। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, पहले 60% तो निकालिए, इसका ना निकालने आएगा। कैसा इंसान है आप लोग भाई साहब, एक लाइन में ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर बटे में क्या आएगा, 100, 1 0 कट जाएगा, यहाँ से काटो। तुम लोग को एक एक बात बताना पड़ता है, यहाँ से 3 हो जाएगा, सही है ना। अरे बोलो भाई, और 2 से इसको काटेंगे, 31 बार में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, 93 आ जाएगा। यानी कितने अंक प्राप्त करती है, 93 अंक। अब प्रतिशत में कितना बोला था, 62% बोला है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो इसमें पता ही नहीं अंग्रेजी में कितने वो अंक प्राप्त करती है, जिसको नाम है एक्स, और वो आपको निकालना है। अब यहाँ से चीज़ों को अगर देखते हैं तो यहाँ से बताइए, पूरे कह रहा है, पूरे ओवरऑल की अगर बात करता है तो ओवरऑल कितने प्राप्त करती है, 59%। यानी सभी विषय में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी में कितना प्राप्त करती है, और सभी में कितने पर बताइए, 150 नंबर पर। ये ना भाई साहब 150 नंबर है ना, 150 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 150 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, और 150 का कितना प्राप्त करती है। तो इसका 60% निकालेंगे कि 62% निकाले थे ना, तो इसका 62% कितना आया है बताइए, 93 आया है। अब बताइए 150 का कितना प्रतिशत बच गया, 5%। 150 का 5% निकालेंगे, 6%। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर रही है लोग। यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बटा में 100। इसे कटाएंगे, इसे कटाएंगे, ये कितने बार में बोलिए, इसको अगर 2 बार में, ये कितने 3 बार में, इसे कटाएंगे तो 34, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 2, 102 आएगा। बोलिए 102 आएगा ना। यानी 102 अंक प्राप्त करती है क्या, वो तीनों सब्जेक्ट में, समझ रहे हैं ना, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में। आपको यहाँ वाला निकालना है तो हम क्या बोले, डेविएशन लगा लीजिए। जब आपका यहाँ पर ओवरऑल 102 अंक प्राप्त की है, तो इसका मतलब रीजनिंग में भी उसका क्या होना चाहिए, 202 नंबर होना चाहिए, 102 नंबर। और मैथ में भी 102, इंग्लिश में भी 102 होना चाहिए। मगर यहाँ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ कितना कम ली है, ये कितना ज़्यादा ली है, वही कम बेसी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन। और बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अगर माइनस में आता है तो प्लस में यहाँ करते हैं। तो ये भी 102 होना चाहिए, ये भी 102, ये तो यहाँ अलग अलग है। मगर यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 102 तो रहेगा ना। बोलिए यहाँ 102 रहेगा। अब यहाँ कितना अधिक है बताइए, कितना अधिक है, 14 अधिक है। 14 यहाँ पर क्या है, अधिक है। और यहाँ पर कितना कम है, 9 कम है। तो अब बताइए मुझे कि यहाँ 14 अधिक है, यहाँ 9 कम है, यही ना है। तो अब बताइए मुझे कि इसका डेविएशन कितना आएगा, इसका डेविएशन कितना आएगा। अगर इसको करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, +5 आएगा ना, +5। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। अगर यहाँ +5 कर देंगे, अब इस सबको करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ध्यान से सुनना। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो अभी ये तो 5 बचेगा। मगर इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भाई, डेविएशन आपको कितना आ गया, ध्यान से सुनिए, छोड़िए इस बात को, ठीक है। कुछ और हम कहने लगे, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना आया, +5 आया ना डेविएशन, तो यहाँ +5 डेविएशन आ गया है, समझ रहे हैं ना। बात ये है कि यहाँ +5 डेविएशन आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। अगर माइनस बैलेंस करने के लिए माइनस करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए अगर इसमें से घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, और इसको -5 करेंगे तभी ना कट के क्या बचेगा, 0 बचेगा। नेट डिविजन क्या होना चाहिए, 0। देखो यहाँ से
तो ये प्लस में आ गया, इसका डेविएशन 5, तो इसमें कर दीजिए माइनस। और कितने लोगों में बांटेंगे, अंग्रेजी को निकालना है तो क्या कितने लोगों में बांटेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर संख्या है कितना, 1 यूनिट है। और यहाँ पर भाई 1 पर 14 बढ़ रहा है, तो 1 गुना 14 क्या होगा, 14 ही होगा। 1 गुना 9 कितना होगा, नहीं क्या बोलते हैं 9 ही होगा। 1 गुना 9 कितना होगा, 9 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए भाग दीजिएगा तो 5 रहेगा, इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए मुझे। तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करती है, बोलिए 97। कोई दिक्कत है, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करती है, 97 अंक। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 2। आइए पढ़िए, प्रश्न क्या है, 2 नहीं यार 3 ना, 1 2 हो गया, 3 देखते हैं। 3 पढ़िए। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72 अंक प्राप्त किया और दूसरे विषय में अधिकतम अंक कितना है, 700। उसमें से 80% प्राप्त करता है अंक। और भाई साहब यहाँ चीज़ों को समझना है, दोनों विषयों को क्या किया जाता है, उसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट जो भी होता है दोनों सब्जेक्ट का सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो। तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, आप समझ रहे हैं, दोनों विषय में कितने प्रतिशत वो लाता है, यही पूछ रहा है। पास फेल की यहाँ बात नहीं है, यानी दोनों विषय में कितना अंक प्राप्त करता है, यानी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, पढ़ लीजिए इस बात को, ये कर रहा है। यानी आपका फाइनल रिजल्ट पूछा जा रहा है, जो क्या पूछा जा रहा है, ओवरऑल पूछा जा रहा है, टोटल। तो देखिए यहाँ से 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कितना है बताइए, 900, पहला कितना है 900, दूसरा कितना है 700। दोनों का पहले रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो 9:7 कितना रह जाएगा, 7। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9:7 हो गया। 900 में वो कितना अंक प्राप्त करता है, 72% प्राप्त करता है, इसमें 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितना प्राप्त करता है, 80% प्राप्त करता है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया है प्रतिशत में, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ओवरऑल के बारे में पूछ रहा है कि ओवरऑल बताइए कितने प्रतिशत प्राप्त किया। देखिए 72% तो इसमें भी प्राप्त किया है, बोलिए, और इसमें भी क्या किया है, वो 72 अंक प्राप्त किया है। ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना कि 72% प्लस में कितना हो जाएगा, 8%। बात ये कि इस सब्जेक्ट में क्या केवल 8% वो अधिक प्राप्त करता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना 72, तो 72, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम डेविएशन लगा के निकालते हैं ओवरऑल का ना, तो दोनों का बराबर भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे, एक्स और वाई वाले को, यानी इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट वाले को बराबर बराबर में बांटेंगे। तो यहाँ 72, यहाँ 72, यानी ओवरऑल भी क्या होगा, बोलिए 72% होगा। बस कितना ज़्यादा हो रहा है, बोलिए, ज़्यादा के लिए यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा रखेंगे, कितना 8%। और ये कितने पर ज़्यादा हो रहा है, 7 यूनिट पर। तो 1 पर कितना ज़्यादा है, बोलिए 1 यूनिट पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 8%। तो 7 यूनिट पर कितना हो जाएगा ज़्यादा, गुना करेंगे 7 × 56, 56% ज़्यादा हो रहा है। इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। और क्या दोनों सब्जेक्ट में पूछा है, तो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर जोड़ेंगे ना, बोलिए दोनों सब्जेक्ट में बांटेंगे। ये कितना अधिक हो रहा है, बोलिए 50 कितना 6% अधिक हो रहा है। और कितने लोगों में बांटेंगे, ये दोनों में बांटेंगे, दोनों सब्जेक्ट में। तो दोनों के जोड़ेंगे ना, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी 16 में बांट देंगे कि कितना कितना पड़ेगा। 72 तो दोनों में पड़ गया है, और इतना अधिक हो रहा है तो दोनों में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ से भाग देंगे, भाग देने आता है, 8 से कट जाएगा, 8 से ये 2 बार में, 8 से ये कितने बार में, 7 बार में। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 2 से 7, इसमें भाग देंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा, 5%। इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75.5%। दोनों सब्जेक्ट में वो क्या करेगा, इतने प्रतिशत अंक क्या करेगा, प्राप्त करेगा। बताइए कोई दिक्कत है, यानी इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा, 1 पैसा का भी कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4। आइए प्रश्न संख्या 4 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निधि के आप लोग पहचानते हैं, और क्या चीज़ की पढ़ाई करती है, बीए की। देखो यहाँ पर निधि ने बीए की परीक्षा दी, क्या करती है, निधि किसकी परीक्षा देती है, बीए की परीक्षा देती है। और आर्ट्स में, आप समझ रहे हैं ना, आर्ट्स में और क्या है, सामाजिक विज्ञान है, और गृह विज्ञान, और क्या है यहाँ पर इतिहास में पूर्ण अंक क्रमशः इतना इतना लाती है। देखिए पहले सब्जेक्ट में कितना अंक है लाना, कितने नंबर का हो रहा है, सॉरी पूर्ण का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आर्ट्स में कितने नंबर लाना है बताइए,
आर्ट्स कितने नंबर का हो रहा है? आर्ट्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है? 75 नंबर का। और ये कितने नंबर का हो रहा है? 90 नंबर का। और ये कितने नंबर का होगा आगे? 120 नंबर का हो रहा है। ये कितने नंबर का हो रहा है? 135। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखाई देगा, इतना में चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर क्या है, निधि ना, निधि क्या करती है? पहले सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत प्राप्त करती है? 56% प्राप्त करती है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में कितने प्राप्त करती है? बोलिए 73%। और इसमें अंक दिया है कि 120 में से उसको कितने अंक आता है? 102 नंबर। तो प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत आएगा? तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, किससे काटेंगे? बोलिए, ये 6 बार में, ये कितने बार में? 5 बार में। इससे काटेंगे 17 बार में, कट जाएगा 17 5 50, यानी 85% होगा, है ना? बोलो, इसको निकालेंगे ना प्रतिशत में। और क्या करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रतिशत, तो अंक का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कितना लाती है? 78%। तो सवाल पूछ रहा है आपसे क्या, कि बताइए उसने कुल प्राप्तांक प्रतिशत बताइए, यानी यहाँ से बताइए कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर वो कितना अंक प्रतिशत में प्राप्त करती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ से हम क्या पूछ रहे हैं बताइए? ओवरऑल पूछ रहे हैं, यानी सभी में पूछ रहे हैं। तो सभी की कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? तो हम क्या बोले हैं, एक तरीका हम बताए थे कि सभी में गुना कर करके निकालेंगे। और डेविएशन का मतलब क्या करेगा कि यहाँ से लेकर इस प्रतिशत में, इससे सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा क्या है? 56। सबसे बड़ा क्या है? बोलो, सबसे बड़ा की हम बात करते हैं 85। तो 56 और 85 के बीच में किसी एक को क्या मान लो? डेविएशन मान लो। किसी एक को क्या मान लो? ओवरऑल मान लो। मतलब किसी एक को मान लो, ठीक है, कि इतना प्रतिशत सब में होना चाहिए। यानी हम इस 56 से और 85 के बीच में किसी एक नंबर को मानेंगे, और उस नंबर को ऐसे मानेंगे कि इसमें भी उतना ही होना चाहिए, इसमें भी उतना ही होना चाहिए, इसमें भी उतना ही होना चाहिए, इसमें भी उतना ही होना चाहिए। तो हम किसी एक को मान लेते हैं अपने इच्छा से। किसको मान लेते हैं हम? बोलो, 73%। ये हम जब कर लिए कि ओवरऑल 73% है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट में उसने कितना प्राप्त करना चाहिए उसको? 73। दूसरे में भी 73, इसमें भी 73, इसमें भी 73। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ भाई साहब ऐसे नहीं हो रहा है। पहले तो इसमें रेशियो ले लीजिए। किससे ले लीजिए? रेशियो लेने आता है कि नहीं आता है? चलिए इसको रेशियो लीजिए। 15 से काटिएगा कितने बार में? 5 बार में। 15 से कितने बार में? 6 बार में। 15 से 8 बार में। यहाँ 15 से कितने बार में? 9 बार में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके क्या है? ओवरऑल है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर 73 होना चाहिए, जबकि 73 नहीं था। 73 से कितना कम है? कितना कम प्राप्त की है बताइए? 17 की है। 17% कम प्राप्त की है, ठीक है। यहाँ पर कितना था भाई? तो यहाँ पर तो हल ही है 73 का 73। यहाँ कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए कितना है? 12% क्या की है? अधिक प्राप्त की है। यहाँ पर कितना अधिक? 5% अधिक प्राप्त की है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल कितना अधिक प्राप्त की है। तो यहाँ पर भाई साहब हर हाल में आपको क्या कर देना है? प्लस देना है। जब भी आपको ओवरऑल निकालना है तो यहाँ प्लस। अब जो अधिक हो रहा है कम हो रहा है, यही डेविएशन होता है, ठीक है। क्या होता है? यही डेविएशन होता है। इस बात को लिख लो, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक पर कितना, यानी 1 यूनिट पर कितना हो रहा है बताइए? 17% कम हो रहा है। तो 5 यूनिट पर कितना होगा? 17 5 85। और किस में होगा ये? -85। कोई दिक्कत की बात है? बोलिए। यहाँ लिख कर करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट है। यहाँ हो जाएगा 1 यूनिट पर 12, तो इस पर कितना हो जाएगा? 96। यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 96%। कोई दिक्कत है? बोलिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 45। बोलिए 45% हो जाएगा। और यहाँ से किस में बांटेंगे? ये जितना भी डेविएशन आएगा जोड़ जाड़ कर, जो भी आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, जैसे भी आएगा, यहाँ साइन चेंज नहीं करते हैं। डेविएशन का साइन कहाँ चेंज करते हैं? कहाँ? इसमें करते हैं, इसमें करते हैं। जब इसका पूछ देगा, किसी एक को पूछेगा तो, यानी सभी को पूछेगा तो डेविएशन का साइन चेंज नहीं करते हैं। अगर ये प्लस में डेविएशन आएगा तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में आएगा तो माइनस में ही रहेगा। साइन कहाँ चेंज करते हैं? जब किसी एक सब्जेक्ट का, जब किसी एक व्यक्ति का पूछेगा तब, दोनों व्यक्ति में से किसी एक का पूछेगा तब। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का पूछ रहा है कि सभी से क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में वो कितना अंक प्राप्त की है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर भाई साहब कितने में बांटेंगे? कितने लोगों में बांटेंगे? कितने सब्जेक्ट में बांटेंगे? तो यहाँ पर इतने यूनिट नंबर है, यही ना? सभी सब्जेक्ट का नंबर है ना यहाँ पर। इसका 5 यूनिट, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। इसी में ना देखो, ये डेविएशन इतना अधिक हो रहा है, तो ये कितने लोगों में बांटेंगे? यानी कितने सब्जेक्ट में बांटेंगे? जितने सब्जेक्ट निकाल रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं? ओवरऑल। तो ओवरऑल 73 तो सब में होगा।
भाई 73 किए तभी तो यहाँ पर इतना कम हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी टोटल देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा या कितना कमी हो रहा है यहाँ पर कर दिए। ये कितने लोगों में यानी कितने सब्जेक्ट में बांटेंगे, तो सभी में। तो पहला कितना 5 यूनिट, ये कितना 6 यूनिट, ये कितना 8 यूनिट, ये कितना 9 यूनिट, तो सबको जोड़ो। समझ में आ रहा है कितना आ रहा है 28। तो यहाँ पर 28 से भाग दो क्योंकि 28 में बटाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। सब 56 आएगा। हाँ तो 56 आएगा, ये सब माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, सर प्लस में आएगा। जब इसको आप जोड़िएगा घटाइएगा तो कितना आएगा 56 आएगा। कितना आएगा 56% होगा। अब बटे में कितना है आपका, बोलिए 28। तो जब इससे भाग देंगे तो कितना प्रतिशत बनेगा 2%। यानी आपका डेविएशन यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया, भाग देकर कितने एक सब्जेक्ट पर कितना पड़ रहा है 2%, इस पर भी 2%। तो सब लोग में 2% क्या कर देंगे हम, बांट देंगे। ठीक है, तो बांटेंगे तो यहाँ पर 2% आएगा, यहाँ पर कितना है 73, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। यानी सभी सब्जेक्ट में निधि अगर प्राप्त करेगी तो कितना करेगी 75। यानी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर निधि कितना प्राप्त करती है 75%। कोई दिक्कत की बात है, 75% उसने अंक प्राप्त करती है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कितने को, 5 नंबर पढ़िए। 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए ये है लड़का और ये क्या है लड़की, और क्या अनुपात है 7:5 है। 7 अनुपात क्या है 5 है। यदि 65% लड़के और कितना बोला है 81% लड़की, छात्रवृत्ति उसे क्या करता है मिलता है। इस बात को याद रखिए, 65% लड़के और कितना 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। तो सवाल कर रहा है कि बताइए कितने ऐसे छात्रों हैं जिनके छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। आपको उसको बताना है कि ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। आपसे कब पूछ रहे, टोटल पूछा है, लड़का लड़की को मिलाकर पूछा है ना कि ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो पहले बताइए लड़के को मिलता कितना है 65% लड़कों को मिल गया ना। तो कितने प्रतिशत लड़के हैं जिनको नहीं मिला है, कितने 35 की 45, 35। तो 35% ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है। लड़की को कितना मिलता है 81। तो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो लड़की को नहीं मिलता है, कितने 19% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो सवाल कर रहे हैं कि बताइए टोटल ऐसे कितने छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। टोटल ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जिनको क्या है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो आपको क्या निकालना है, बोलिए ओवरऑल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ भी मान लो इन दोनों में से। ठीक है, ऐसे तो हम ऐसे गुने करके भी निकाल सकते हैं, कल सिखाए थे ना यही बात कि इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिए यहाँ पर ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या मान लेते हैं हम, ये बोलिए 19 मान लेते हैं कि 19% सभी को नहीं मिलता है। लड़की को भी 19% नहीं मिलता है तो लड़कों को भी 19% नहीं मिलता है। कितने प्रतिशत लड़के लोग को अधिक, कितने प्रतिशत ऐसे लड़के अधिक है जिनको नहीं मिलता है 19%। तो लड़की को भी नहीं मिलता है, 19% लड़कों को भी नहीं मिलता है। और कितना और अधिक लड़के में हो जाता है 16% ऐसे अधिक लड़के हैं, मतलब लड़की की तुलना में 16% अधिक लड़के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यूनिट का मान कितना है 16। तो 7 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे। नहीं समझ पाए क्या बोले हम, समझ रहे हैं 1 यूनिट पर कितना आ रहा है 16%। ये डेविएशन का मतलब समझ रहे हैं ना, एक को बांट रहा है, एक को। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लोगों में बांटेंगे। ठीक है, तो 7 लोगों में कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 112। यानी अधिक हो रहा है ना, ये कितना हो रहा है अधिक हो रहा है। तो यहाँ अधिक हो रहा है तो यहाँ पर अधिक ही करेंगे क्योंकि यहाँ क्या निकल रहा है ओवरऑल निकल रहा है। और कितना 112%, 112% हो गया। और ये कितने लोगों में बांटेंगे, तो सभी में बांटेंगे क्योंकि सभी के बात है। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, बोलिए ओवरऑल निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल निकालेंगे तो 12 में बांट देंगे यहाँ से। और कटाने आता है कि नहीं आता है, बताइए कट जाएगा। और नहीं कटेगा तो ऐसे गुने करके रख दीजिए ना। क्या गुना किस किस में किए हैं बताइए। 7 गुना क्या किए हैं हम 16%। कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए। 4 से कटाएंगे तो कितने बार में, 3 बार में। 4 से कटाएंगे तो 4, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए 28। 28 में भाग देंगे। ठीक है, पूर्णांक में दिया है क्या, हाँ। तो यहाँ 19 से और 28 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से,
तो हाँ 9 कितना हो जाएगा 1/3%। तो 19 तो है, 28/3 होगा। 28/3 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 9.1/3। तो ये 9 और 19 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 28 और 1 कितना रहेगा 3%। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इतने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। मेरी बात को आप समझे? इतने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। अर्थ को कुछ पता चल रहा है कैसे हम कर रहे हैं? तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। एक कक्षा में छात्रों की संख्या में कितना 83 क्या है 83 क्या है बताइए 83.1/3% लड़कियां और बाकी क्या है लड़के हैं। हरामी रुक जा, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या का 60%, लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, मौजूद का मतलब आया हुआ है, ठीक है, कक्षा में पढ़ने के लिए। और सवाल करें कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत क्या है अनुपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब क्या है कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अब्सेंट है। आइए तो चीज़ों को हम लेकर धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और बहुत कुछ करके जाना। भाई साहब क्या बोल रही, मगर हल्ला मत करना, ठीक है बोल रही हो। ये आपका क्या है गर्ल्स, ये आपका क्या है बॉय। और भाई साहब सबसे तो पहला बात ये है कि 83/1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। मैथ बनाना तो एक अलग की बात है, ये कितना होता है सर। दुनिया ऐसी की तैसी हो सकती है मगर हम तो नहीं हो सकते हैं ऐसी की तैसी। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है चुपचाप देखो कि इसका ये कई गुना है। देखो कैसे, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 16 5 80। जो 5 से गुना करेंगे तो पूर्णांक में ऊपर करेंगे, नीचे नहीं, नीचे 3 है तो 3 रहेगा, 5 दूनी क्या 10। मगर ये सही पूर्णांक नहीं है क्योंकि 3 से अभी भागा लगेगा 10 में, और भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80। पूर्णांक तो है तो पूर्णांक का मतलब बीच में क्या आता है प्लस। इसको तोड़ेंगे 3/1/3 आता है कि नहीं, 3 का 9 9 1 10। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83.1/3। तो इसका 5 गुना है ना। जब इसका परसेंटेज मान 5 गुना है तो ये भी कितना होगा 5 गुना। क्या हम ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताए हैं? बताए हैं, मगर आप लोग कसम गंगा मैया की कुछ भी हो सकता है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या में इतने प्रतिशत क्या है लड़कियां है, इतना प्रतिशत क्या है लड़कियां है, इतने प्रतिशत। तो टोटल मान लेते हैं कि पूरे कक्षा में कितने, मान लीजिए टोटल कक्षा में कितने लड़के हैं, कितने लड़का है, कितने स्टूडेंट हैं। तो कितने स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट है। और इसका इतने % क्या है लड़की है। तो लड़की कितना है 5 है। समझ रहे हैं ना, लड़की कितने हैं 5 है। तो भाई साहब 6 में से लड़की 5 हो गई तो लड़के कितना है 1। अरे बाप रे, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना है तो जान ले लेगी। मिटा दे इसको, बातें समझ में आ गई, ये कहानी जो भी है। चलिए तो अब आगे की तरफ अगर आप पढ़ते हैं तो क्या चीज़ें मिल रही है आपसे। सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले बात ये है आपसे ये पूछा जा रहा है कि अनुपस्थितों की संख्या बताइए। ये टोटल क्लास में यानी लड़का लड़की सभी को मिलाकर भाई बात हो रहा है। स्टूडेंट ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में पढ़ने नहीं आए हैं। तो लड़की कितने प्रतिशत आती है बोलिए 80% नहीं यार 60%। नहीं लड़के हैं, लड़के सही है, लड़के 60%, लड़की 20% आती है। सॉरी 80% आती है तो 20% नहीं आती है। कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर लड़के 60% पढ़ने आते हैं तो कितने नहीं आते हैं। तो लड़के से हरामी कोई चीज़ है ही नहीं, देख लो। समझ रहे हैं ना, लगी क्या रहा है, लड़की इसीलिए तो तेज है। देखो 20% वो सब छोड़ी है, लड़का देखो 40।
इन लोगों को क्या ज़रूरत है भाई साहब, बेरोजगार हो जाएगा, एक अच्छी कन्या भी नहीं मिलेगी उन लोग को। ठीक है, आ जाओ। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो आसान डेटा है। ठीक है, देख लो, इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, यहाँ पर डेविएशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो इसमें गुना भी करके निकाल सकते हैं आसानी से। गलत कि सही, एकदम ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेविएशन भी लगा लीजिए, आपका जो इच्छा करता है वो कर लीजिए। देखिए, डेविएशन लगाने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ता है, यही ना। आपको चेक करना है कि टोटल का बताना है, लड़का लड़की पूरे क्लास में ऐसे कितने प्रतिशत है जो नहीं आए हैं। तो इसके लिए करना पड़ेगा कि 20% तो लड़का क्या करते हैं, लड़की नहीं आती है, तो 20% लड़के भी नहीं आते हैं। बस फालतू कितने लड़के नहीं आ रहे हैं, फालतू कितने हो रहा है लड़की से, 20% फालतू हो रहा है, ये ना। देखिए, 20% लड़की भी नहीं आती है, 20% लड़के भी नहीं आते हैं, दोनों ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल भी 20% नहीं आएंगे। और कितना ज़्यादा हो रहा है भाई, बोलो, 20% ज़्यादा हो रहा है। कितने पर, 1 पर। तो 1 पर यानी 20 गुना 1 करेंगे तो कितना ज़्यादा हुआ है, 20% ज़्यादा हुआ है। और इसको कितने लोगों में बांटेंगे, बोलिए, 6 लोगों में बांट देंगे। क्यों, क्योंकि भाई ओवरऑल निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ओवरऑल। तो ओवरऑल निकालने के लिए सभी में बांटेंगे, यानी जितने दोनों को, लड़का लड़की के दोनों को मिला करना बात हो रहा है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में बांटेंगे, अधिक होगा तो कितने, 6 से भाग देंगे। काटने आता है 2 से, तो ये 3 बार में, ये कितने, 10 बार में। और जब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पूर्णांक। देखो, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/3। तो इस 3 को इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 23 पूर्णांक 1/3%। नहीं समझ में आ रहा है, ये 3 और ये 20 जुड़ जाएगा 1/2, 1/3 ऐसे ही रहेगा। यानी 23 पूर्णांक 1/3% ऐसी, क्या ऐसी स्टूडेंट है, सॉरी, ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहीं पर देख लेते। अरे यार, 1 लिख दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 6 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे क्या है, 7। एक को निपटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद कल कर लेंगे। है लड़की, देखो यहाँ पर ए की आय बी की तुलना में कितना अधिक है, 40% अधिक है। इस बात को लिख लो। यहाँ आय क्या बात हो रहा है, इनकम की बात हो रही है, इनकम। देखो यहाँ से 40% का फ्रैक्शन होता कितना है। देखो, 100 से भी कर सकते हैं, चाहे आपका इच्छा जैसे करना है वैसे कर लो। जिससे तुलना होता है उसको 100 मान लो, आसानी बनाने के लिए आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, किसकी तुलना में बोला है, ए किया है बी की तुलना में। ए किया है किसकी, बी की तुलना में। तो बी वाले को क्या मानेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, बी वाले को क्या मानेंगे, जिससे तुलना करते हैं उसको क्या मानते हैं, 100%। चाहे तो हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। और इससे ये कितना अधिक है, 40% अधिक है। अपने आप में ये तो 100%, 40 अधिक है, मतलब 140%। रेशियो लेने आता है, 1 0 कटेगा, प्रतिशत, और 2 से काटते हैं तो ये 7 बार में, ये कितने, 5 बार में। तो ये हो जाएगा 7:5। इसका कहानी क्या हो गया, समाप्त। कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, चलिए, जितना करना है साइड में कोना में कहीं कर लेना। ठीक है, यदि ए ने अपनी आय में क्या करता है, 25% वृद्धि की प्राप्त की है, लिखा है वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, और उसने क्या कहता है, बी ने अपनी आय में कितना, 40% वृद्धि करता है। सवाल ये पूछ रहा है कि ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, यानी ए और बी दोनों का बताना है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल का बात कर रहा है, कुल मिलाकर बात कर रहा है, हाँ ना, बोलो। इसका मतलब ये बताइए, ए कितना वृद्धि करता है, 25%। ये कितना करता है, 40 तो करता है ना। तो ये तो 40 करता है, तो देखो ए भी यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ समझने के लिए। अब हम लोग डेविएशन लगाएंगे। कैसे डेविएशन लगेगा, यहाँ से समझने की बात है। आपसे क्या पूछा है, ओवरऑल पूछा है। क्या पूछा है, ओवरऑल बताइए कितना होगा, यही ना पूछा है। देखिए 25% तो ए भी वृद्धि करता है अपने आय में, तो 25% तो बी अपने आय में वृद्धि करता ही करता है, बट ज़्यादा कितना कर रहा है वही देखना है। तो 25% तो ए वृद्धि करता ही करता है, कितना ज़्यादा करता है, 15% ज़्यादा वृद्धि करता है ना, बोलो। तो कहने का मतलब यहाँ से कि 25% ये भी वृद्धि करता है, 25% ये भी वृद्धि करता है, तो ओवरऑल भी क्या होगा, 25% ही वृद्धि होगा, समझ रहे हैं। बट ज़्यादा कितना हो रहा है, 15, यानी 1 यूनिट पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 15%। तो 5 यूनिट पर कितना, 15×5 = 75। समझ रहे हैं अर्थों का। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 ×
15%। अब बाटा में क्या हो जाएगा, सभी लोगों में बांटेंगे। कितने लोगों में बटाएगा बोलिए, 12। कितने इनकम में बटाएगा, 12, क्योंकि ए और बी दोनों इनकम में, क्योंकि ए और बी के पूछा है तो जिसका पूछता है सभी में बांटते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 12। काटने आ रहा है, किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे तो इसको कितने बार में आ जाएगा, 15 को 5 बार में, तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25/4। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 के पहाड़ा 24 का हो जाएगा, आता है कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। 6 पूर्णांक 1/25% हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 25%। हालांकि एक लाइन में तो आप लोग आंसर दे दिए हैं, बट थोड़ा हम लिख कर आप सभी को संतुष्टि कर देते हैं, मन का संतुष्टि। यहाँ हो जाएगा 25%। इसको तोड़ते हैं तो कितना होता है, 16.1/4%। जोड़ दीजिए 16, 25 और 4 जोड़ 25, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31.1/4%। ये क्या है, क्या निकल कर आया है, ए और बी की कुल आय में इतने प्रतिशत के क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर भाई साहब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से चलिए भाग देकर भी देख लीजिए, यहाँ से भी भाग दे लीजिएगा। हालांकि आपसे पूछा है भागे देकर, तो ये हो जाएगा, देखिए भाग दीजिएगा तो ये इसमें भाग दीजिएगा तो पता है कितना आएगा, ये तो 25% है, एक हो जाएगा 6.25%। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.25%। तो ये इतने वृद्धि हुआ है ए और बी के टोटल आय में, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर हम लोग 14 का प्रश्न कर लिए हम लोग, कितने, 7वें प्रश्न तक कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप नोट कर लीजिए।